राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और देखा जाए इन दिनों जिस तरीके से गहलोत सरकार गिरने की बात आ जाती थी हर साल हर महीने कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें जिससे ऐसा लगता था कि गहलोत की सरकार अब नहीं तो तब गिरी। लेकिन 4 साल पूरे कर लिए, 1 साल बचा है और 1 साल चुनावों की तैयारियों में चला जाएगा 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में। लेकिन इसके साथ साथ गहलोत का हमेशा से ही विधायकों को समर्थन रहा और विधायकों ने भी अपना समर्थन गहलोत को दिया। आप देखते आए होंगे सचिन पायलट बहुत रहते हैं सीएम बनने के, लेकिन हर बार वो चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दर्शकों, ये सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले पर हमने जब ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी तो पता चला कि गहलोत को जादूगर क्यों कहा जाता है और गहलोत हर बार बाजी क्यों मार जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ये मामला है विधायकों से जुड़ा। सरकार जनता चुनती है, जनता के वोट तय करते हैं कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन पार्टी का सीएम कौन होगा ये पार्टी के विधायक तय करते हैं। और हमेशा ही विधायक गहलोत के समर्थन में नजर आए। जब 25 सितंबर को बैठक हो रही थी तो एक समय हमें भी लगा था कि अगर गहलोत के विधायक कुछ ऊंच नीच करते हैं तो पायलट को तो इतना समर्थन तो हो गई कि पायलट को सीएम बनाने के लिए विधायक अड़ जाएंगे। लेकिन जब 80 से ज़्यादा विधायकों की संख्या में इस्तीफे दिए गए, चाहे भले ही उन विधायकों ने बाद में ये कहा हो कि हम तो अब ना पायलट के साथ हैं ना गहलोत के साथ, लेकिन अगर 80 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो ये साफ जता रहा है कि गहलोत ने कोई ना कोई तो जादू कर ही रखा है उन विधायकों पर, इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है। अब समझने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर यह पड़ती है कि जिस तरीके से राजस्थान की सियासी सत्ता में गहलोत ने ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो विधायकों के सामने रखी है। दरअसल समझने की कोशिश करिए। उन्होंने पहली शर्त तो ये रखी है कि हम उस गद्दार को सीएम नहीं बनाएंगे। गद्दार शब्द अब हम शायद इस्तेमाल ना करें आगे के अपनी रिपोर्ट्स में, लेकिन इस वक्त करना पड़ रहा है क्योंकि गहलोत अपने जब खुले मंच पर पायलट को गद्दार कह सकते हो तो बैठकों में तो क्या कुछ कहते होंगे तो वही जाने। लेकिन उनकी शर्त थी कि अगर पायलट जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का ही साथ छोड़ देते हैं तो हमें भी ऐसी नेताओं की आवश्यकता नहीं, हमें भी ऐसे विधायकों की आवश्यकता नहीं जो हमारा ही साथ बीच रास्ते में छोड़ दे। इसी वजह से उन्होंने तमाम बातें तमाम शर्तें रखी थी और उन्होंने कहीं ना कहीं नेताओं ने इस शर्त को स्वीकार भी किया था और हमेशा से गहलोत का समर्थन किया। इसके बाद जब बात आती है एक और बड़ी शर्त की तो उसमें बड़ी शर्त ये है कि गहलोत का अगर यहाँ पर कोई उनके समर्थन खेमे का मुख्यमंत्री बनता है तो फ़ायदा तो यहाँ पर मंत्रियों को ही होगा, ना कि यहाँ पर गहलोत गुट को होगा। जिस तरीके से बातें आती हैं तो ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। इसीलिए पायलट गुट का कोई विधायक ना यहाँ पर सीएम बन जाए या पायलट सीएम ना बन जाए, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि अगर गौर करें तो अगर यहाँ पर विधायकों ने समर्थन पायलट को कर दिया तो पायलट यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए तो वो नेताओं का पद छीन लेंगे जो कामचोर है पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर बिना कुछ काम करे पार्टी के साथ बने हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और फ्री की सत्ता का एक मजा उठा रहे हैं। तो पायलट तो ऐसे नेताओं को निकाल देंगे क्योंकि सब जानते हैं कि पायलट कितना काम करते हैं और कितना सक्रिय रहते हैं। समय लगेगा लेकिन पायलट निकाल देंगे, बात तय है। शायद यही एक दो डर है जिसकी वजह से गहलोत ने अपनी बातों में विधायकों को फंसा रखा है। आपको क्या लगता है और कौन सी शर्तें हो सकती है जिसकी वजह से हर बार जब भी बात आती है, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात करें, चाहे 2020 में बात करें, चाहे 2022 में बात करें, हर बार पायलट के खिलाफ जाते हैं विधायक और गहलोत का समर्थन कर बैठते हैं। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।